चेतावनी कि ये मूर्ख इंसान जब मां के गर्भ में उल्टा लटका होता है तो तरह तरह के वादे उस परमात्मा से करता है। परमात्मा कैसे एक बार यहां से निकाल दे, यहां से निकलने के बाद तेरा नाम लूंगा, तेरा भजन करूंगा, परोपकार करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन यही इंसान जब परमात्मा इसे इस मृत्यु लोक में जन्म दे देता है तो जन्म लेने के बाद सारे कौन करार भूल जाता है। वह भूल जाता है कि जिसने जन्म दिया है वो एक दिन उसे वापस भी बुलाएगा। मोह माया में फंस करके तरह तरह के उल्टे सीधे कर्म करता है, भूल ही जाता है कि एक दिन इसकी मौत भी आनी है। इसलिए कभी ने कलम उठाई और चेतावनी देते हुए लिखा है, मूर्ख इंसान कितना भी धनवान कमा ले, कितनी भी माया जोड़ ले, लेकिन जिस दिन तेरी मौत आएगी उस दिन तेरे ये माया काम नहीं आएगी। किस तरह से, क्या लिखा? जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। सच धज के जिस दिन मौत की, सच धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। सब सामान है तेरे, माटी की काया माटी में, माटी की काया माटी में एक दिन मिल जाएगी, एक दिन मिल जाएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। इंसान इस दुनिया में आकर के, मृत्यु लोक में आकर के माया जोड़ जरूर सकता है, कमा जरूर सकता है, उसे भगत भी सकता है, लेकिन उसे साथ नहीं ले जा सकता। और जिस कंचन काया पर, सोने सी काया पर घमंड करता है, ये भी तेरा वहम है। क्यों? क्योंकि ये जो तेरी काया है इस मिट्टी से बनी है, और इसी मिट्टी में मिल जाएगी। जब तक इसके अंदर ये आत्मा रूपी पंछी कैद है तभी तक तेरा मोल है। जिस दिन इस काया रूपी पिंजरे से आत्मा रूपी पंछी निकल गया, तेरा ये शरीर
इसी मिट्टी में दफन हो जाएगा। किसी ने लिखा भी कि जीते जी का मेल मरे पर किसका दावा है से, जीते जी का मेल मरे पर किसका दावा है से, और वक्त बीत जा गई बातों का क्या पछतावा हो से। इंसान के घट में जब तक प्राण रहते हैं, उसकी सांस चलती है, तभी तक का ये संसार है, तभी तक के रिश्ते जाते हैं। जिस दिन सांस तन से जुदा हो जाती है, सारे रिश्ते बंधन टूट जाते हैं। अपने सगे संबंधी भी 10-15 दिन रोने के बाद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। इंसान तेरा इस दुनिया में कुछ नहीं है। क्या लिखा? इंसान का चोला है, इंसान का शरीर है, 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम बताया है। इससे उत्तम कोई सी भी योनि संसार के अंदर नहीं है। और इस योनि में वो परमात्मा सातवा को जन्म इसलिए देता है क्योंकि केवल यही योनि एक ऐसी है जो भजन कर सकती है, बाकी कोई योनि भजन भी नहीं कर सकती और बिना भजन के मुक्ति नहीं है। तो परमात्मा जब खुद चाहता है कि तुम स्वयं इस मनुष्य जीवन में आकर के अपनी मुक्ति कर लो, तो फिर ये मनुष्य पीछे क्यों रहता है? जो स्वयं भगवान जन्म दे रहा है, अरे मूर्ख भजन कर ले तेरी मुक्ति कर दूंगा, लेकिन इस जन्म में आकर भी वही करना है जो बाकी जन्मों में किया है, मुक्ति का रास्ता छोड़ देना है। उसके बाद परमात्मा को दोष देता है, कभी मरता है, कभी जन्म लेता है, कभी मरता है, कभी जन्म लेता है, नक 84 में घूमता रहता है। उससे पहले एक छोटी सी बात बताता चलूं कि जब इंसान इस दुनिया से जाता है तो उसके साथ कुछ भी नहीं जाता। बताया जाता है कि मुट्ठी बांध के पैदा होता है और हाथ पसार के चला जाता है। इंसान
मुट्ठी बांध के पैदा होता है, हाथ पसार के चला जाता है, एक इकाई भी उसके साथ नहीं जाती। अगर परमात्मा के दरबार में किसी चीज का हिसाब होता है तो वो धन दौलत नहीं होती। परमात्मा के दरबार में हिसाब होता है तो इंसान के अच्छे कर्मों का और भगवान के करे हुए भजन का होता है। अगर पैसों का हिसाब होता तो गरीब आदमियों की मुक्ति संभव नहीं थी। जो बड़े बड़े पैसे वाले उद्योगपति हैं वही मुक्त हो जाते, बाकी इंसान तो भटकते रहते हैं 84। भगवान ने ऐसा कोई भी ऑप्शन ही नहीं छोड़ा है। तो इंसान भजन करेगा, अच्छे कर्म करेगा, उसी की मुक्ति होगी, चाहे करोड़पति हो चाहे घातपति हो। इस अंतिम बातों में क्या लिखा?